बैठक में मौजूद थे, उनकी पूरी टीम आई थी और उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन भी दी इंडो यूएस ट्रेड डील पर। उसके बाद ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुई उसके तमाम पहलुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई और आज हमारे जो MEA की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसमें भी अटेंडेंस बहुत अच्छा था। यूजुअली 50-60% रहता है, इस बार ऑलमोस्ट आई थिंक 90% मेंबर्स वर प्रेजेंट और काफी इंफॉर्मेटिव भी रहा। हम लोगों ने कई सारे सवाल भी पूछे। Is the opposition satisfied with the explanations given by the government? देखिए, यूजुअली जो स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर चर्चा होती है उसकी बात बाहर नहीं की जाती है। मैं भी उस कानून से बाध्य हूं, तो मैं बिल्कुल उस पर ज्यादा बात नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जितने भी अधिकारी आए थे, इंक्लूडिंग द फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने बहुत विस्तार से तमाम पहलुओं पर चर्चा करी। जितने सवाल पूछे गए उन सारे सवालों का बेस्ट पॉसिबल जवाब देने की कोशिश भी करी। जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें आने वाले हफ्तों और महीनों में देखना पड़ेगा कि कैसे वो चीजें अनफोल्ड होती हैं। जब ये ट्रेड डील लागू होंगी, जब ये एक प्रकार से इसके हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू होगा, कि ऐसे टैरिफ्स प्ले आउट करेंगे, वो तमाम चीजें, सारे पहलू अभी आने वाले समय में हम देखेंगे। लेकिन तमाम तरीके की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से लेकर $500 बिलियन की कमिटमेंट, सब पर डिटेल में चर्चा। सर, यू कम फ्रॉम पंजाब, पंजाब इंटरेस्ट। मैं फिर एक स्पेसिफिक पहलू पर नहीं बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम सब बाउंड हैं इन रूल से कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जिस भी विषय पे चर्चा होती है उसकी बात बाहर नहीं की जा सकती है। मैं भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, तमाम मुद्दों पर, एग्रीकल्चरल आइटम्स को लेकर भी, $500 बिलियन की इंपोर्ट कमिटमेंट को लेकर भी तमाम चीजों पे चर्चा हुई और अच्छे से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारियों ने इस पर हमें सेटिस्फैक्टरी जवाब दिए। थैंक यू।